नमस्कार। एक 31 वर्षीय कुंडली का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। ये कुंडली कर्क लगन की है और चंद्रमा सिंह राशि के अंदर 2 डिग्री 36 मिनट के होके बैठे हुए हैं। मघा नक्षत्र में चंद्रमा है, बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, यानी ऐसे लोगों का नामकरण 27 दिन के बाद होता है। लग्न और राशि के मालिक दोनों डिफर हैं। लगन के मालिक चंद्रमा है, राशि के मालिक सूर्य देव हैं। दोनों की आपसी मित्रता है। कहीं ना कहीं ये शरीर और मन दोनों के लिए एक अच्छी कंडीशंस है। अब बात करता हूँ मैं आपसे चंद्र केतु का योग। जब लग्नेश चर राशि का हो लगन, क्योंकि ये एक चर राशि का लगन है, यानी व्यक्ति के स्वभाव में गहराई भी है तो चंचलता भी बहुत है। चंद्रमा जब केतु के साथ हो और केतु के ही नक्षत्र में हो तो ये मानसिक तनाव देने वाला एक कॉम्बिनेशंस है, टेंशन्स देने वाला कॉम्बिनेशंस है। जीवन में जब कभी भी चंद्रमा की दशा आएंगी तो आपको तनाव अवश्य होगा, लेकिन आप धन भी कमाएंगे क्योंकि चंद्रमा आपका धन स्थान में बैठा हुआ है। राहु केतु एक्सेस में है तो प्रॉब्लम देगा मानसिक तौर पे। इस कुंडली के अंदर केंद्र स्थान खाली है। जब जब कुंडली के अंदर केंद्र खाली होता है तो इसको कहा जाता है छत्रभंग योग, यानी कुंडली के जो 4 मुख्य पिलर हैं जिनको विष्णु स्थान कहा जा रहा है वो खाली है। और जब वो खाली है तो व्यक्ति, ऐसे लोग जीवन में किसी भी तरीके की प्राप्तियों में प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस के साथ उनको प्राप्तियाँ होती हैं। जैसे चौथा, मकान से संबंधित सुख लेने में परेशानी, शरीर के सुख में परेशानी, प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी, साथ ही साथ स्पाउस के साथ परेशानी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। इन सब की प्राप्ति में संघर्ष है पूरा। चलिए अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चंद्रमा के बारे में। हम बात कर चुके, लगन पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचम भाव में, मंगल की राशि का शुक्र है, 5th हाउस में बैठा हुआ। व्यक्ति को इंटेलिजेंट तो बनाता है, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता ठीक देता है, सोच अच्छी देता है, और यही कॉम्बिनेशंस व्यक्ति को जीवन में प्रेम प्रसंगों के प्रति भी आकर्षित करता है। मंगल शुक्र जब पंचम भाव में बैठें तो ये बुद्धि के लिए, संतान के लिए ठीक है। साथ में बृहस्पति जैसा ग्रह भी इसको देख रहा है। ये इसकी इंटेलिजेंसी में वृद्धि करता है। व्यक्ति अपने ज्ञान पे और बुद्धि के बल पर जीवन में तरक्की हासिल करेगा, सुख साधन अर्जित करेगा, लाभ प्राप्ति करेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, उसको भाग्य का लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं ये स्थिति व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रति भी आकर्षित करती है, यानी व्यक्ति का ईश्वर के प्रति विश्वास, धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, इस प्रकार की स्थितियों में भी व्यक्ति का अच्छा खासा योगदान जीवन में रहता है। मंगल योग कारक हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देने वाला प्लेनेट मंगल, जो फिर से ये दिखा रहा है अगर ये व्यक्ति जीवन में चाहे तो अपने बल पर अच्छी खासी एजुकेशन कर सकता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि के बल पर, योजनाओं के बल पर व्यक्ति मेहनत करते हुए अपना भाग्य उदय करता है। तो मंगल की पोजीशन अपने आप में बढ़िया है। अष्टम भाव में जब राहु हो, शनि की राशि में शनि से दृष्ट हो, तो ये जब भी इनकी दशा आती है तो ये हेल्थ इश्यूज़ भी देती है, साथ ही साथ हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम की कंडीशन देती है। कभी कभी ससुराल पक्ष की तरफ से भी मनमुटाव की स्थितियाँ किसी न किसी स्तर पर लगातार चलती ही रहती हैं। सूर्य, बुध और शनि जब 3 ग्रह कुंडली के बैठे हैं कुंडली के 6ठे घर में, शनि 7वें और 8वें घर का मालिक है, बैठा है 6ठे घर में। ये कॉम्बिनेशन है प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ, डिले मैरिज का कॉम्बिनेशन होना, कि भी शादी थोड़ी देर से हुई महिलाओं के हिसाब से, और हस्बैंड से कोई रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। साथ में बुध भी है जो कि 12वें और 3रे घर का मालिक है, यानी ये शनि बुध का कॉम्बिनेशन आपसे स्थान परिवर्तन करा सकता है, यात्राएं करा सकता है, हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, बीमारी पर पैसा खर्च कराएगा। वो सारी कंडीशंस इस कॉम्बिनेशन से मिलती हैं। और सूर्य भी वहाँ हैं। अब आप ये देखिए, सूर्य जो कि धनेश हैं लेकिन मार्केश भी हैं। 6ठे घर में मारक के स्वामी शनि और द्वादशेश के साथ,
बहुत सावधान रहना होगा जीवन में। अगर कभी भी सूर्य की दशाएं, शनि की दशाएं, बुध की दशाएं आएँ तो ये आपको शारीरिक कष्ट देने में सक्षम कर सकती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कोई एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे आपके चार्ट में यहाँ दिखाई नहीं देता। ये जिस भाव से संबंधित है वहाँ प्रॉब्लम देता है। रोग स्थान में बैठा है, आपको बीमार कर सकता है, हस्बैंड से रिलेशन ख़राब कर सकता है, हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है। चलिए फ़िलहाल में थोड़ा सा आपका नवांश भी देखते हैं। नवांश कुंडली में लगन में सूर्य, शनि और केतु का योग, ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में एक खराब कॉम्बिनेशन है। जब लगन में ही मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हो जाते हैं तो ये फिर से एक कॉम्बिनेशन आया कि भैया शादी के हिसाब से यानी मैरिड लाइफ के हिसाब से तो ये हॉरोस्कोप एक चिंताजनक हॉरोस्कोप है। ऐसे लोगों को अपने वैवाहिक जीवन का ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि भैया कैसी भी कंडीशन हो, संबंध खराब ना हो। मंगल यहाँ भी देखिए, बुध शुक्र, मैरिज का कारक शुक्र को देखिए 6th हाउस में बुध के साथ है। जुपिटर पति का कारक ग्रह 8म भाव में मंगल के साथ। तो नवांश देख के कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई। कुंडली के अंदर होने वाली घटनाएं चाहे शुभ हों चाहे अशुभ हों, उनका दशाओं से बहुत संबंध आता है। आपको चल रही है अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 से चंद्रमा की महादशा शुरू हो गई। क्या है चंद्रमा कुंडली के अंदर? लग्नेश होके धन भाव में। व्यक्ति का मन करता है कि मैं कोई सोर्स ऑफ इनकम पैदा करूं, मैं पैसे कमाऊं, मैं मेहनत करूं। लग्नेश का धन भाव से संबंध, धन आएगा। लेकिन राहु केतु एक्सेस में है, जल्दबाजी से बचिए, एग्रेशन से बचिए, क्रोध से बचिए, गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि ये सब सूर्य की राशि में और सूर्य ऑलरेडी 6th हाउस में है। ऐसा ना हो कि आपको कोई कर्ज लेके या कोई पैसा लेके आप कोई काम करें और आपको वहाँ नुकसान हो जाए, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो दिख गई, चंद्रमा यहाँ भी कर्म भाव में है। लेकिन आपकी जो दशमांश कुंडली है, जो प्रोफेशन का चार्ट है, वहाँ पर ये चंद्रमा 6th हाउस में बुध के साथ है और यहाँ बृहस्पति द्वादश में बैठा हुआ है। और आपका एक सवाल, मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, जैसे मोती की खेती मेरे लिए उपयुक्त है या कोई और बिजनेस बताएं। देखिए, और मेरे आय के स्रोत कैसे रहेंगे? सोर्स ऑफ इनकम तो दिखती है, लेकिन मेरे से अगर आप पूछो बिजनेस के लिए, मैं आपको बिल्कुल साफ मना करूँगा। देखो जी, मैं आपको कोई भी राय नहीं दे सकता यहाँ बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिजनेस करने के लिए होने वाली दशाएँ, बिजनेस से संबंधित ग्रह, बिजनेस से संबंधित सोच विचार बुद्धि मुझे अभी इस हॉरोस्कोप में नहीं दिखाई देती। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको अगर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आप नौकरी के क्षेत्र से सोर्स ऑफ इनकम पैदा करें, क्योंकि एक स्थिति तो ऐसी लगेगी कि हो सकता है आपका काम चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो फिर नीचे डूब जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, आप कर्ज में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये हॉरोस्कोप नौकरी वाली हॉरोस्कोप है, बिजनेस वाली हॉरोस्कोप नहीं है। तो बिजनेस करने के लिए मैं आपको यहाँ मना करूँगा। आपने कहा मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, स्वयं के बल पर अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो आपकी हॉरोस्कोप ये कहती है कि ये व्यक्ति जीवन में बड़े एफर्ट्स और कष्ट करके सोर्स ऑफ इनकम पैदा करेगा। आने वाली दशाओं में काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। सोर्स ऑफ इनकम तो हो जाएगी और नौकरी से होगी, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही है। व्यवसाय वाली स्थिति तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। नौकरी के बल पर आप अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो सोर्स ऑफ इनकम आप अपना बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति आने वाले समय में कोई बहुत बढ़िया 10 साल तक के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि चंद्रमा की दशा 10 साल के लिए होती है, उसमें मुझे कोई बहुत बड़ा लाभ दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं और मेरे पति अपना खुद का घर कब तक बना पाएंगे? बिल्कुल देखता हूँ। अभी देखिए, कुंडली में मकान के सुख के योग तो हैं। अब चंद्रमा में शुक्र की दशा आएगी आपको जीवन में जाके बहुत लगभग 2028 से 30 के बीच में। तो आपके हिसाब से तो 2028 से 30 के बीच में ही मुझे एक मकान का योग दिखाई देता है। बाकी उससे पहले बन जाए तो आपके हस्बैंड के उससे दिखेगा, लेकिन 2028, 29, 30 में ही जाके मकान के योग हैं। मेरी आयु और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, आयु भी ठीक रहेगी आपकी, क्योंकि हम कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और हेल्थ के वाइज देखें तो आप थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगी। शारीरिक रूप से तो मैं नहीं कह सकता अभी,
बस इतना ज़रूर दिखाई देता है कि पिछले जो सूर्य की दशा आपको 6 साल की गई है, यानी 2014 से अगस्त 20 तक, वो हेल्थ इश्यूज़ आपको उस दशा में हुए होंगे, क्योंकि उस समय सूर्य की दशा थी, सूर्य 6th हाउस में है। तो पुराने हेल्थ इश्यूज़ आपको आगे परेशान कर सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई बड़ा बिग इश्यूज़ मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। रक्तचाप से संबंधित प्रॉब्लम, बीपी से संबंधित प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, टेंशन्स, ऐसी कॉम्बिनेशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए मैं लास्ट में आपको रेमेडी बता दूंगा। तो बिजनेस के बारे में बताया, शादीशुदा और संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखो, शादीशुदा जीवन के बारे में तो मैं आपको बता चुका, वो तो मुझे इतना अच्छा दिखता नहीं। कुंडली में दशा चल रही है चंद्रमा की। अगर आपको अभी तक भी कोई संतान नहीं हुई तो भी मैं आपको एक कॉम्बिनेशन इसमें बता रहा हूँ। इस कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा संतान की कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सामने से शनि, मंगल, सूर्य देखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में संतान होती है कष्ट के साथ। कष्ट से संतान प्राप्ति, देरी से संतान प्राप्ति के योग आपके इस चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। यानी संतान से संबंधित सुख में प्रॉब्लम तो है। अभी चंद्र की दशा चल रही है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपकी शादी कब हुई और आपको कोई संतान है या नहीं है, लेकिन अगर इस दशा के बारे में मुझसे आप पूछोगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि भैया आगामी समय में संतान प्राप्ति कष्ट से हो रही है। चलिए, आपकी ये सब सवालों के जवाब मैंने दिए। आने वाली दशा मुझे कोई इतनी बेहतर नहीं लगी। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आप अपना काम करते रहेंगे, पैसा कमाएंगे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसे को बहुत संभाल के रखें, जल्दबाजी से बचें। उपाय में क्या करना है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रुद्राष्टकम, ये 2 पाठ हैं भगवान गणेश और भगवान शिव के, जो आपको रोज़ सुबह भी और शाम दोनों टाइम करने हैं। एक तो ये पूजा, आसपास कोई शिवलिंग हो वहाँ रोज़ाना जाओ, शिवलिंग पर जाके जल चढ़ाओ। तीसरा उपाय है, एक है मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र बोलते हैं उसे, आप गूगल से उसे सर्च कर लीजिएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये मंत्र है। आप गूगल पे टाइप कर लेना रुद्र गायत्री मंत्र, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इस मंत्र की रोज़ाना सुबह के समय 3 माला का जाप रुद्राक्ष की माला से आपको करना होगा। तो ये तो आपकी थी हॉरोस्कोप, इसकी संबंधित दशाएं और आपके सवालों के जवाब। कुंडली के अंदर जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो आप लगातार कीजिएगा। जहाँ तक किसी स्टोन पहनने की बात है तो मैं सिर्फ पुखराज पहनने की सलाह आपको दूंगा, जो ओवरऑल आपके लिए सभी तरीके से बेस्ट रहेगा। तो रतन के मामले में बात करें तो पुखराज पहन सकते हैं, बाकी कोई अन्य रतन पहनने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। अपने मस्तिष्क पे, अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा संयम रखिएगा आप आने वाले समय पे, तभी आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमस्कार।